दोस्तों, आपने बहुत सारे मल्टीमीटर देखे होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे। हर एक मल्टीमीटर की अपनी एक खास बात होती है। सभी मल्टीमीटर्स में आपको कोई ना कोई ऐसा एक फीचर मिलेगा जो उस मल्टीमीटर को अदर मल्टीमीटर से बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। आप किसी भी मल्टीमीटर को ले लीजिए, हर मल्टीमीटर में हमने देखा है कोई एक ऐसा फीचर जरूर होता है जो बहुत ही स्पेशल होता है। आज हम बात करने वाले हैं इस मल्टीमीटर की। इस मल्टीमीटर में एक ऐसा फीचर है जो इस मल्टीमीटर को अदर से बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। एक ऐसा फीचर जो सभी लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगेगा। उसके फायदे भी बताऊंगा। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये मल्टीमीटर डबल ए बैटरी से चल जाता है। इसके लिए 9 वोल्ट की बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डबल ए बैटरी आप लगा सकते हैं, जो कि आपको 8 से 10 रुपए में मार्केट में एक बैटरी मिल जाती है। अब यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर बता देना चाहूंगा, ये वीडियो पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मैं बिल्कुल भी आपको इतने महंगे प्रोडक्ट लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। जो बिगनर्स होते हैं उनकी पहली चॉइस येलो कलर का मल्टीमीटर होती है, जिसमें सभी प्रकार के फीचर होते हैं। बस कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें नहीं मिलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर की बिगनर्स को जरूरत भी नहीं होती है। सभी प्रकार के फंक्शन उसमें मिल जाते हैं। बस वो जो है 100 से 150 रुपए में लगभग वो मिल जाता है। अब ये जो मल्टीमीटर है इसका प्राइस लगभग 1500 से 2000 रुपए के आसपास में होता है। अब यहाँ पर ये एडी 900 करके मार्केट में मिलता है, अलग अलग नामों से मिलता है। अब यहाँ पर इसमें खास फीचर है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ का इस्तेमाल इसमें कैसे करें वो भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं। यहाँ पर मैं इस मल्टीमीटर के उस फीचर को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये फीचर आज तक नहीं देखा है वो जरूर देखें। उनको काफी अच्छा भी लगेगा ये देखकर कि हाँ, ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है जो कि मल्टीमीटर के अंदर दी गई है। अब यहाँ पर एक दुख की बात है कि ये मल्टीमीटर मेरा है तो पुराना, लेकिन इसमें देखिए बहुत ही डैमेज किया है चूहे ने। बहुत सारे मल्टीमीटर की प्रोब्स वगैरह काट दी हैं, जो कि मेरे मल्टीमीटर के जो कंपार्टमेंट में घुस गया था चूहा, और बहुत सारे मल्टीमीटर को डैमेज किया हुआ है। खुशी की बात तो यह है कि सिर्फ प्रो भी प्रोब्स काटी है, बाकी मल्टीमीटर को अदर डैमेज नहीं किया है। बाकी प्रोब्स मार्केट से नया ले लूंगा। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज तबीयत थोड़ा सा खराब है, लेकिन कॉपरेट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आप इंडिया में किस स्टेट से मुझे देख रहे हैं। कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर ब्लूटूथ का सबसे पहले फोकस वही रहेगा मेरा, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये ना सेमी ऑटो है, यानी कि इसमें दो आपको फंक्शन मिलते हैं। या तो आप ऑटोमेटिक में इसमें काम कीजिए, या फिर आप किसी भी अदर फंक्शन में जाके इसको चला सकते हैं। जैसे कि काफी लोगों को ऑटोमेटिक पसंद आता है, तो ऑटोमेटिक में इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। एसी चेक करना, डीसी चेक करना, और रजिस्टर्स वगैरह चेक करना, तो वो सब ऑटोमेटिक में आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जो लोग जो है ना भूल जाते हैं कि मल्टीमीटर हमने किस सेक्शन में रखा है, और अचानक से एसी में रखने के बाद डीसी चेक कर लेते हैं, डीसी में रखने के बाद हाई वोल्ट एसी चेक कर लेते हैं। उनके लिए ऑटोमेटिक थोड़ा सा खास रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक में अगर आपने रखा है तो मल्टीमीटर कभी भी खराब नहीं होता। डायरेक्ट आप ऑटोमेटिक में रख के किसी भी चीज में घुसेड़ दो, वो उसी चीज की वैल्यू बता देगा, भले एसी डीसी कुछ भी हो। लेकिन ऑटोमेटिक कभी कभी काम उसका भी खास नहीं रहता। आप चेक कुछ कर रहे हैं और कुछ और बता रहा है, तो ऑटोमेटिक जिसको लगता है कि ऑटोमेटिक में रख के काम करना चाहिए वो कर सकता है। बाकी इसके लिए अदर दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए वोल्टेज का अलग से आप रख सकते हैं, और यहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर, बजर एंड डायोड का मोड अलग से दिया गया है। और बाकी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का दिया गया है, और एम्पियर का डीसी एसी दोनों है इसमें, और मिली एम्पियर का दिया गया है। और बाकी और यहाँ पर अलग से जो इसमें और चीजें हैं, होल्ड का दिया गया है। हाँ, बैकलाइट जरूर दी गई है। बैकलाइट उतनी खास नहीं है, हालांकि आपको वीडियो में जो कैमरा है ना उसमें जरूर अच्छी दिख रही होगी, लेकिन उतनी खास नहीं है। और ये मल्टीमीटर का जो डिस्प्ले है बड़ा है, लेकिन उतना साफ इसका शीशा नहीं है। अब ब्लूटूथ का जो हम फायदा ले सकते हैं वो कैसे, आपको एक मोबाइल लेना है और मोबाइल के अंदर बिल्कुल मल्टीमीटर चलेगा। जिन लोगों को डिस्प्ले अच्छी नहीं लग रही है वो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसमें ब्लूटूथ ऑन करने के लिए सबसे लास्ट वाला बटन देर तक हमने प्रेस करना है, जो कि ब्लूटूथ यहाँ पर दिया गया है। इसका ब्लूटूथ ऑन हो चुका है, ब्लूटूथ ब्लिंकिंग ऊपर कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर इस कॉर्नर पे देख सकते हैं। इसके जस्ट पीछे एक कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुल करके। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये ऐप बिल्कुल सेफ है, ये हार्मफुल भी हो सकता है, तो अपने रिस्क में कीजिएगा ये ऐप डाउनलोड। ठीक है, ऐसे मोबाइल में कर लीजिए जो जिसमें आपका कुछ भी पर्सनल डाटा ना हो। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल है, इसमें मैंने किया हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं दूंगा कि ऐप बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये प्ले स्टोर में बहुत कम देखने के लिए मिलता है।
अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद ये बोलता है कि यार कुछ नोटिफिकेशन वगैरह अगर अगर आप रिसीव करना चाहते हैं पुश मैसेज, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो, वरना कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो विजिटर में नीचे जाइए और यहाँ पर देखिए आ गया, बिल्कुल आ गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था तो आ गया। अगर आपको कनेक्ट करना है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन इधर पे भी बना रहेगा, कनेक्ट कीजिए और वहां पर आ जाएगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी ब्लूटूथ के साथ पहले कनेक्ट इसको किया हुआ था, तो यहाँ पर दिखा दिया इसने। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, बस यहाँ पर ये मैं जैसे जैसे इसको स्विच करूंगा वैसे वैसे वहां पर दिखा देगा। देखिए, ये देखिए फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे हमने किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पे चला गया। अब यहाँ पर जितना ये दिखा रहा है, हालांकि हमारे सराउंडिंग में बिल्कुल एसी अभी है, लाइट ट्यूबलाइट वगैरह जली है, तो सेंस करके बता दे रहा है कि हाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बगल में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं एम्पियर में रखता हूँ तो वहां पर एम्पियर में स्विच हो जाएगा। देखिए ये वार्निंग दे रहा है, इधर पे वार्निंग भी दे रहा है, बी केयरफुल, दिस इज फॉर मेजरिंग करंट नॉट फॉर वोल्टेज। ये आपको बिल्कुल वार्न कर रहा है कि ये जो है करंट के लिए ये सेक्शन है, ये वोल्टेज के लिए नहीं है। तो इसलिए आपको केयरफुल होके ये प्रोब्स वहीं पर इस्तेमाल करनी है जहां पर आपने एम्पियर चेक करना है, ये वोल्टेज के लिए नहीं है। ये आपको केयरफुल बिल्कुल वार्न करता है। इसके बाद जहां जहां आप स्विच रखेंगे, अगर आपको ऑटो में रखना है तो ऑटो पर रख लीजिए, ऑटो लिखा हुआ है। अब इसकी डिस्प्ले को आप इग्नोर कीजिए और इसमें देखिए, पहले मैं आपको इसका जो एक्यूरेसी वो दिखाता हूँ, बजर कितना फास्ट इसका है मैं दिखाता हूँ आपको। इस मोड में रखा हमने, यहाँ पर रखा, यहाँ पर देखिए उधर पे देखने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट वाले बटन को यहाँ पर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये जैसे आपने बजर मोड में काम कर रहे हैं तो बजर मोड यहाँ पर आ गया। ये आपका कैपेसिटर मोड आ गया, एनएफ नैनोफेरेड। ये आपका रजिस्टर मोड आ गया यहाँ पर मेगा ओम का। यहाँ पर ये बजर आ गया, बजर, ओम्स, कैपेसिटर और डायोड आ गया। बजर डायोड का मोड यहाँ पर एक ही है। अब देखिए कितनी फास्ट यहाँ पर रिस्पॉन्स ये दे रहा है। इससे क्या होता है ना, काफी बार क्या है ना, हम आईसी वगैरह चेक करते हैं तो उसको सॉर्टिंग पकड़ने के लिए फटाफट ये इस तरीके से आपका इसको आप ग्राउंड कीजिए और यहां से चेक कीजिए इस तरीके से। ये देखिए, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी दिन और बताऊंगा कि किस तरीके से आईसी वगैरह चेक होती है। ठीक है, ये तो एग्जांपल है। जहां पर शॉर्ट होगी अचानक से बीप आ जाएगी, आपको एक एक करके लगाना नहीं पड़ेगा, फटाफट से करते जाएंगे, जहां पर आप बीप लगे वहां पर आपको स्पेशली चेक करना है। ये तो रहा हमारा बजर का मोड। अब देखिए यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स वगैरह चेक करता है, एक्यूरेसी इसकी देखिएगा। इसको रजिस्टर में हम स्विच करते हैं। अब ये कैपेसिटर का है, कैपेसिटर को आपने निकाल के चेक करना है सर्किट से। और हाँ, अगर आप लगे लगे चेक करते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्यूरेट वैल्यू आएगी, वैल्यू गलत भी बता सकता है, क्योंकि सर्किट में लगे लगे कैपेसिटर अदर कंपोनेंट को भी सेंस करता है। और कैपेसिटर चेक करने से पहले कैपेसिटर का ये जो माइक्रोफेरेड होता है वो बताता है, यानी जो स्टोरेज होता है वो बताता है कैपेसिटर का ये वोल्टेज नहीं बताता कितने वोल्ट का है, ये माइक्रोफेरेड बताता है। अगर कम माइक्रोफेरेड वो दिखा रहा हो कैपेसिटर एक्चुअल वैल्यू से, तो समझ लीजिए कैपेसिटर आपका वीक है। अब बात करते हैं हम रजिस्टर्स की। कुछ रजिस्टर्स यहाँ पर एसएमडी में है, उनको चेक करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड रखता हूं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, फोकस हमारा यहीं पर रहेगा। तो देखिए एक रजिस्टर है एसएमडी में, मैं इसकी वैल्यू नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं चेक करके देखूंगा, उसके बाद वैल्यू पढ़ूंगा। मैं चेक कर रहा हूं उसको, तो ये 9.88 किलो ओम्स बता रहे हैं कि ये, वैसे तो जिसकी वैल्यू है वो 10 किलो ओम की है। एक्यूरेट 10 किलो ओम नहीं बताता कोई भी रजिस्टर, वो थोड़ा सा कम जरूर बताता है, ज्यादा तो हमने नहीं देखा है, ज्यादातर कम ही बताता है वो, बिल्कुल। और हाँ देखिए, और 0 यहाँ पर अगर आ रहा हो तो किसी भी कंपोनेंट का वो वैल्यू सही बताएगा। ठीक है, पहले इसको सॉर्ट करके देख लेना, कोई भी काम करने से पहले 0 पर जरूर आना चाहिए। अगर आप पर 1 2 3 4 वैल्यू बता रहा हो, या तो आपके रोटरी स्विच में दिक्कत है, या तो आपके प्रोब्स में का रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, तो देख लेना, चेक कर लेना। अब बात करें, हाँ, इसको हम दोबारा से इसमें स्विच करते हैं। ये मेगा ओम पे ही सेट रहेगा, जैसे आप अदर चेक करोगे ओम्स किलो ओम से खुद सेंस करके यहाँ पर देगा। और अभी एसीडीसी सब चेक करके बताऊंगा, और यहाँ पर सब दिया गया देखिए। हालांकि इसको दबा के हम किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर हम इसका स्क्रीन बिग देख सकते हैं, और पूरा ग्राफ के साथ में ये बताता है जब आप एसीडीसी वगैरह चेक करते हैं। तो बहुत ही खास चीज है काम करने वालों के लिए।
आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। 490 ओम्स का ये रजिस्टर यहाँ पर दिखा रहा है, हालांकि इतने तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा का हो गए। और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू आ गया 0.903 किलो, 0.903 किलो। हाँ, और 12.88 किलो ओम्स का। अब चलिए रजिस्टर के बाद हम बात करेंगे, जैसे आपको कैपेसिटर, चलिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम चेक करते हैं, लगे लगे चेक करते हैं, क्या ये बता पाता है? इस छोटे से कैपेसिटर को चेक करते हैं हम। ये येलो वाले एसएमडी में कैपेसिटर्स होते हैं, येलो और हल्का सा ब्राउन वो कैपेसिटर होते हैं। आपके मोबाइल बोर्ड हो, भले ही आपका सर्किट बोर्ड एसएमडी में हो, ये छोटे वाले ब्राउन कलर में कैपेसिटर्स हो रहे हैं। 0.997 माइक्रोफैरड इसका वैल्यू दिखा रहा है, यूएफ दिखा रहा है। अब ये तो नहीं कहूंगा कि यार ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू होगी, क्योंकि ये सर्किट में लगा हुआ है, हो सकता है अदर कंपोनेंट्स को भी सेंस कर रहा हो। इसके एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, हालांकि मैं निकालूंगा नहीं, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं। अभी देखिए एक और चीज है, ये प्रीसेट है, प्रीसेट की जो वैल्यू है वो हम चेक करेंगे। एक में 201 लिखा है, 200 ओम्स का ये प्रीसेट है, इसको चेक करेंगे हम। 200 ओम्स का प्रीसेट है, ओके। इसको प्रीसेट के लिए हमें इसको रजिस्टर मोड में रखना पड़ेगा, तो रजिस्टर मोड में आप रख लिए इसे। अब चेक करते हैं कितना दिखाता है। हालांकि 200 तो पूरा नहीं दिखा रहा है, 161 यानी कि 162 दिखा रहा है, 161.64 दिखा रहा है, तो ठीक है। हाँ, ये प्रीसेट भी सही लग रहा है मेरे को कुछ कुछ हद तक। और दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा है 500 ओम्स का, देखते हैं इसकी वैल्यू। 500 तो नहीं पता, 450 के समथिंग ये आ रही है वैल्यू। हालांकि ठीक है, हो सकता है सर्किट में लगे लगे अदर कंपोनेंट को सेंस करके गलत बता रहा हूँ। एक्यूरेट के लिए चेक करने के लिए इसको बाहर निकालूंगा। अच्छा, एक पीएफ चेक करते हैं। पीएफ भी एक कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर को चेक करने के लिए इसको हम कैपेसिटर मोड में रखेंगे और इस पीएफ की वैल्यू हम इसमें चेक करेंगे। और चेक, किसी भी कैपेसिटर को चेक करने से पहले उसको शॉर्ट जरूर कर लेना, वरना इसके अंदर जो करंट रुका हुआ है वो आपके मल्टीमीटर को खराब कर सकता है, यानी कि करेगा, कर सकता है। और कंपनी वाले भी बिल्कुल वार्न करते हैं कि आपको कैपेसिटर शॉर्ट जरूर करना चाहिए। 21.22 नैनोफेरेड, 21.22 नैनोफेरेड का कैपेसिटी पीएफ है। पीएफ भी एक कैपेसिटर ही होता है। काफी लोग कहेंगे कि पीएफ और कैपेसिटर में अंतर कुछ नहीं है। कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड में होती है। सिंपली इसको पीएफ पिकोफेरेड कैपेसिटर होता है, तो पीएफ कह दिया जाता है एक सिंपल लैंग्वेज में, होता है ये कैपेसिटर ही है। और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट, हालांकि चेक करके, जैसे मैंने बहुत पहले आपको बताया कि यार किस तरीके से मल्टीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना सीखना है कोई सा भी, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप चेक करके मल्टीमीटर चलाना सीख सकते हैं। अच्छा, आपको ये मल्टीमीटर ये फीचर कैसा लगा कमेंट करके बताना। और इसमें कुछ खास चीजें मुझे ये लगी कि यार हाँ, इस मल्टीमीटर में जो सेल होते हैं वो अगर खत्म भी हो जाते तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है परचून की दुकान पे। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक शॉप में नहीं जाना पड़ेगा 9 वोल्ट का बैटरी लेने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको इस तरीके का सेल कोई सा भी आप डाल सकते हैं, इस तरीके का सेल। रिकमेंड आपको मैं डूरा सेल करूंगा, क्योंकि डूरा सेल हालांकि महंगे होते हैं, लेकिन 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 डूरा सेल का जो बैकअप होता है बहुत अच्छा होता है। लगभग 20, ये वाला नहीं, ये ट्रिपल ए है, डबल ए वाला ये बैटरी होता है। इसके ऊपर डबल ए लिखा हुआ है ना, तो ये डबल ए बैटरी है, ये देखिए डबल ए बैटरी। तो इस तरीके का आप डाल दीजिए, भले कोई सा भी डाल दीजिए, डबल ए 2 बैटरी इसमें पड़ता है। ये तो एक खास बात है, इसमें बैटरी इजीली मिल जाता है। दूसरी खास बात ये है कि इसका जो ब्लूटूथ फंक्शन है वो हमें बिल्कुल यहाँ पर अलाउ करता है कि मल्टीमीटर के जो स्क्रीन है उसको हम मोबाइल के साथ में शेयर कर सकें, ताकि स्क्रीन हमें बड़ा और अच्छा दिखाई दे। बिल्कुल देखिए डार्क मोड में है और बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है। अगर मैं इसमें एसी वोल्ट चेक करूं, घर पे आ रही एसी वोल्ट चेक करूं, ऑटो में चेक कर लेता हूं। मैं इस तरीके से डायरेक्टली इसको डाल देता हूं एसी पे, और देखिए बिल्कुल प्लग करते ही एसी इसने यहाँ पर दिखा दी स्कैन।
ये देखिए 224 वोल्ट आ रही है और एक्यूरेसी देखिए यहाँ पर जितना बता रहा है उतना ही वहीं पर बताएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं। तो 224 225 मान के चलिए, एक दो ही पॉइंट का डिफरेंस है। तो देखिए 224 वोल्ट और ट्रू आरएमएस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्रू आरएमएस पे ये काम करता है। और बाकी नीचे ग्राफ भी आप बना हुआ देख रहे होंगे। तो ये है, अगर इसी से हम डायरेक्ट डीसी चेक करें तो डीसी भी बिल्कुल इस तरीके से बता देगा। इसके अंदर कुछ रहेगा तो दिखाएगा 1.4 वोल्ट ये डीसी। देखिए एक्यूरेसी आप देखिए और कितनी जल्दी काम कर रहा है, टच करते ही सामने ये इसने दे दिया बिल्कुल। तो ये चीज है, अगर आपके पास ये है या फिर ये खरीदेंगे कभी भी आप भविष्य में, तो कोशिश करना कि अगर आपको चलाना नहीं आता है तो आप इसको ऑटो मोड में ज्यादा चलाइए, क्योंकि अदर मोड में आपको ध्यान रखना होगा। जो नौसिखिए हैं उनको ऑटो मोड में, उनके लिए ऑटो मोड ज्यादातर बेहतरीन काम करता है। क्यों? क्योंकि ऑटो मोड में आप कहीं पर भी किसी समय भी कोई भी काम कर लो, वो दिक्कत नहीं करेगा। इसमें बजर भी काम करता है ऑटो मोड में, और ऑटो मोड में रजिस्टर भी काम करता है। देखिए इस किसी भी रजिस्टर के ऊपर मैं इस तरीके से लगाता हूं तो ऑटो मोड में वो रजिस्टर की वैल्यू दिखा देता है। ऑटो मोड में 4-5 चीजें काम करती हैं, रजिस्टर, डीसी, एसी, बजर और डायोड। देखते हैं डायोड काम करता है कि नहीं ऑटो मोड में। ऑटो मोड में डायोड, इसमें चलिए पलट के देखते हैं, क्योंकि डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है। हाँ, डायोड भी काम कर रहा है भाई ऑटो मोड में। देखिए डायोड की जो वैल्यू होती है, डायोड वैल्यू वो दिखा रहा है। मेगा ओम पे मत जाइए, डायोड की एक्चुअल वैल्यू हम यहां से देखेंगे। देखिए इसने डायोड वैल्यू लगभग सही दिखाई है। तो ऑटो मोड में इतनी चीजें काम करते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।